4 साढ़े 4 माले की ये बिल्डिंग थी और जिसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए ड्रिल का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो बगल में मकान है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं और ये गैर कानूनी तरीके से अपना घर तोड़वा रहे हैं, जब इनके नाम पे मीटर है नहीं। और कल इनको पता लगा कि हम अपना इनके लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो इन्होंने जल्दी जल्दी कल में मीटर लगवा लिया। अपनी हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया है और पुलिस आई भी थी, बट ये क्या करते हैं कि पुलिस को थोड़ा जैसे कि साइड में ले जा करके ऐसे करके सेटलमेंट करवा के वो चले जाते हैं कि अभी इनके कहने पे काम रोक दो। ये उन्हीं के मिस्त्री बेलदार थे जो लगातार तोड़े जा रहे हैं। हमारी कंप्लेंट्स के बाद भी देखिए आप, हमारे लाइटर तक में चटक आ गई जो मशीनों पे ये ड्रिल चला रहे थे। तो उनका मलबा मैंने उठा के फेंक दिया था बाथरूम में से। जब इन्होंने दोबारा तोड़ना स्टार्ट करा फिर मलबाया, और ये ना कभी उठाने आते अपना गिराया हुआ मलबा। इनके मकान बनने से हमारे पड़ोसी के हमारे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं कि हमें रहने में भी डर लगता है, हमें सोने में भी डर लगता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण पुरी में, दक्षिणी दिल्ली का हिस्सा है ये, और यहाँ 3 नंबर ब्लॉक में हम हैं। बगल में आप एक मकान देख रहे होंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, और इसकी वजह से जो बगल में मकान है एक, उसमें काफी ज्यादा दरारें आ गई हैं। यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान है क्योंकि दरारें इतनी ज्यादा आई हुई है कि इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मकान कभी भी भड़बड़ाकर गिर जाए। एक बार मैं अंदर दिखा देती हूँ कि आखिर दरारें कहाँ से शुरू हुई हैं। जरा यहाँ पर आकर दिखाइए आप। यहाँ आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं। और अब हम ऊपर के फ्लोर पर जाकर आपको दिखाते हैं। ऊपर कहना है ऐसा कि ऊपर ज्यादा दरारें पड़ रही हैं। यहाँ पर जितने भी आप देख पा रहे हैं, छज्जे हैं, टाइल्स हैं, सारी चीजों पर दरारें साफ नजर आ रही है और इसकी वजह से काफी ज्यादा मकान का नुकसान हो रहा है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो डर में इस वक्त जी रहे हैं कि आखिर हमारा मकान सुरक्षित रहेगा भी आने वाले समय में या नहीं। ऊपर चलकर देखते हैं कि आखिर ऊपर कितना नुकसान हुआ है और किस कदर मकान में क्षति पहुंची है। जी, मेरा नाम रोशनी है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी दरारें हैं, चटक है। इनके मकान बनने से हमारे पड़ोसी के हमारे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं कि हमें रहने में भी डर लगता है, हमें सोने में भी डर लगता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं भाभी के, घर तो आ सकता है पर इंसान चला जाए वो नहीं आ सकता। और हमें डर है कभी भी इसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। और कहाँ पर दरार? और सारे फ्लोर पे ही है, आप देख लीजिए 5 फ्लोर है हमारे और 5 में ही कोई ना कोई दिक्कत है। चलिए ऊपर आप चल के देखिए। तो उनका मलबा मैंने उठा के फेंक दिया था बाथरूम में से। जब इन्होंने दोबारा तोड़ना स्टार्ट करा फिर मलबाया, और ये ना कभी उठाने आते अपना गिराया हुआ मलबा। सारा कुछ धूल मिट्टी सब मेरे को ही उठाना पड़ता है। और आप ऊपर भी देख लीजिए, सॉरी आप यहाँ भी एक बार देख लीजिए, पूरा छटक रहा है हमारा वॉशरूम। और यहाँ भी देख लीजिए, आप एक बार यहाँ भी देख लीजिए। हाँ जी, ये देखिए, देख लिया आप, सारा देख लीजिए, सारे में छटक आ गई हमारे मकान में। बताइए हम कैसे रहें इस मकान में। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? जी, हम टोटल 8 मेंबर हैं। 8 लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं। जी, तो आप लोगों ने पुलिस को खबर दी थी? जी, हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया है और पुलिस आई भी थी, बट ये क्या करते हैं कि पुलिस को थोड़ा जैसे कि साइड में ले जा करके अपना कुछ भी बता देते हैं कि हम वकील हैं, ऐसा कुछ बता देते हैं कि दीदी हमारी जज की पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसे करके सेटलमेंट करवा के वो चले जाते हैं कि अभी इनके कहने पे काम रोक दो और ये अपना जो भी है इनका भुगतान, जो भी इनका नुकसान हुआ है वो करके जब ये चाहेंगे आप तब स्टार्ट कर देना। पुलिस हमें बोल जाती है इतनी बार, तो बाकी उन्होंने बोला आपका काम एमसीडी का है। तो वहाँ भी हम बहुत सारी कंप्लेंट्स दे रहे हैं जगह जगह एमसीडी ऑफिस जा करके, मगर वहाँ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कोई कार्रवाई जी नहीं। कब से शुरू हुआ इनका काम? जी, इनका काम अगस्त के स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है जी, और वो भी इन्होंने कल ही अपना मीटर लगवाया अपने नाम से। उससे पहले ही ये गैर कानूनी तरीके से अपना घर तोड़वा रहे हैं, जब इनके नाम पे मीटर है नहीं। और कल इनको पता लगा कि हम अपना इनके लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो इन्होंने जल्दी जल्दी कल में मीटर लगवा लिया अपने नाम से, और तब जाकर उससे पहले ये काम करवा रहे हैं, जबकि इनके नाम पे मीटर नहीं है। तो ये कैसे अपना काम तो करवा सकते हैं घर का। पहले रहते थे क्या ये लोग? जी नहीं, इन्होंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है जुलाई में। अच्छा। जी जी, अगस्त में स्टार्टिंग में। ये पूरे 4.5 फ्लोर का मकान था जी। उसको खरीदते ही तुड़वाना शुरू कर जी, बिल्कुल। जैसे ही वो ताला लगा के चाबी दे करके गए, 2 दिन बाद से इन्होंने थोड़ा जल्दी चालू करवा दी। भरी बरसात में इन लोगों ने नहीं तो ये मकान तोड़ना छोड़ा ही नहीं। जब तो हमें बहुत डर था हमारे मकान गिरने का, जब हमने देखा कि हमारे घर में बहुत सारी दरारें आ रही है, जगह जगह होल्स बन रहे हैं, तो जब जा करके हमने इनको बोलना स्टार्ट करा, तो ये अपनी फिर वही वकालत झाड़ रहे हैं कि हम वकील हैं, कोर्ट में हम काम करते हैं,
ऐसी बात वैसी बात, आंटी आपका लगवा देंगे सीमेंट। हमारा सीमेंट वाला काम नहीं जो आप सीमेंट लगा देंगे। आपने देखा भी है कितने क्रैक्स हैं। अब बताइए हम कैसे रहे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी भाभी के, हमें डर है सबका। और इनका तो फ्लोर भी टॉप पे ही है, 4 मंजिल पे ये रहते हैं, कितना डर है इनके लिए। हम तो चलो नीचे रहते हैं, पर हमारे तो नींव ही इन्होंने कमजोर कर दिया। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। जब जड़ी ही कमजोर हो जाएगी तो हम कैसे रह सकते हैं इस घर में। और है जी जी, आप ऊपर चल के देखिए। यहाँ ये जी 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 जी, ये हमारा 2nd फ्लोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी दरार है। कितने बजे सुबह आ जाते हैं? आप देखिए, खुद देखिए, यहाँ हमारी बैल्कनी है, यहीं से हमारी बैल्कनी की सपोर्ट है और हमारी यही दीवार एक अच्छी है। हमें डर भी लगता है अब यहाँ पे खड़ा होने से भी। कितना पुराना है आपका मकान? जी बताओ कितना पुराना। चलिए ऊपर दिखा दीजिए। जी जी जी, ये पूरे देख लीजिए, हॉल हो रहे हैं यहाँ पर। कितने बजे सुबह से तोड़ना शुरू कर देते हैं? ये सुबह आ जाते हैं मैम 7 बजे, सुबह 7-8 बजे ये आ जाते हैं यहाँ पर। तब से शुरू हो जाता है? जी जी, ये सुबह सुबह में अपनी तोड़ ताड़ चालू कर देते ताकि हम लोग सोते रहते हैं। ये देखिए, ये गोल कैसे हुआ है? ये भी उन्होंने ही करा है। ये उन्हीं के मिस्त्री बेलदार थे जो लगातार तोड़े जा रहे हैं। हमारी कंप्लेंट्स के बाद भी देखिए आप, हमारे लाइटर तक में चटक आ गई जो मशीनों से ये ड्रिल चला रहे थे। ड्रिल से तोड़ रहे हैं? जी जी जी, ड्रिल यूज कर रहे हो भी तो छोटे मकान के लिए। ये लोग देखिए, आप देख सकते हैं सारा जितना भी है मैंने आपको दिखा दिया है, सारे में क्रैक्स पड़ गए हैं हमारे। ये 3rd फ्लोर है, लिंटर वाला मकान है और चारों तरफ मकान की दीवारों में, लिंटर में, फर्श में चारों तरफ टूटा हुआ ये नजर आ रहा है, दरारें नजर आ रही है। इन लोगों ने क्या कहा है आपसे, बनवा कर देंगे या सिर्फ रिपेयर करवा? नहीं नहीं जी, ये पहली बात तो ये रिपेयर के लिए भी ना ये राजी नहीं हुए हैं। हमने काफी बार इनको जब बोला कि आपकी कंप्लेंट्स वगैरह, जब इन्होंने देखा कि हम लगा रहे हैं, हम लगातार थाने में कंप्लेंट इनकी कर रहे हैं, तो ये बस सिर्फ ये कह देते हैं कि हाँ भाई हमारा थाने में पैसा जा रहा है, तो इससे अच्छा आप अपना ही काम करवा ले। तो हमने बोला ठीक है, आप एग्रीमेंट में लिखित में दे दीजिए और आप इंजीनियरों को बुलाकर और ये दिखवा लें, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। अगर वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि हमारा मकान, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट खुद बना के देंगे स्टैंप लगा के, अगर वो कहते हैं हमारा मकान रिपेयर से ठीक हो जाएगा तो हम उसमें भी हम संतुष्ट हैं। और अगर ये लोग हमें नहीं देते हैं लिख करके ये सब चीजें, और लगता है कि वो इंजीनियर मना करते हैं कि हमारा रहने लायक मकान नहीं रहा, इस कंडीशन में आप नहीं रह सकते, तो ये लोग हमें हमारा घर बनवा के देते। हमें कोई स्टाइलिश नहीं चाहिए, हमारा जैसा सिंपल घर है हमें ऐसा घर दे दे, बस इतनी गुजारिश है। पुलिस भी सहायता नहीं कर रही है? जी जी, वो आते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं आते, हमारी कॉल करने पे वो आ रहे हैं, पर ऐसा वकील का कहना है कि हमारे 4 पैसे उन पे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा हम आपके काम में लगा दें, तो आप बता दो हमें। तोड़ने का काम इनका अभी भी चल रहा है या बंद हो गया? जी चल रहा है, ये रोज रोज आ जाते हैं। रोज मना करने के बाद भी पुलिस वालों ने भी इनको मैम मना कर रखा है कि अभी आप काम नहीं छिड़वा सकते। जब वो मना कर रहे हैं तो उनकी बात रखो, पर ये क्या करते हैं पता नहीं क्यों, इस चीज को नजरअंदाज करके फिर काम चालू कर देते हैं। हम फिर इनको रोकते हैं, फिर ये आज तो उन्होंने लड़ाई करना हमसे चालू कर दी, कह रहे हम तो मकान बना के रहेंगे। तो हमने भी कह दिया ठीक है आप मकान बनाओ, हम भी यहाँ मरने को तैयार हैं, हम भी यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरे पापा को गए हुए 15 साल हो चुके हैं, मेरा फादर नहीं है और घर में शादी है, शादी वाला टाइम है, उस वक्त पे इन्होंने ऐसा कर दिया। मेरा छोटा वाला भाई बीमार रहता है और मम्मी भी बीमार रहती है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं और डर में जी रहे हैं रोज। अब आप ही बताइए क्या करें, कहीं पे भी कोई सहायता हो ही नहीं रही है। एमसीडी से भी अभी तक कोई खबर आई नहीं है जो इस काम को रुकवा सके। हम तो बोलते हैं, वो रोकते भी हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर चालू कर देते हैं, और फिर जब हम बोलने जाते हैं तो हमसे कलेश करते हैं। प्रिया गुप्ता के नाम पे मकान है, प्रॉपर्टी है, और उनका भाई जो है शिवम गुप्ता, वो हमसे लड़ने को उतारू होते हैं। उनकी मदर, उनका नाम मुझे नहीं पता। देखिए बगल में मकान है जिसमें तोड़फोड़ चल रही है, और उस तोड़फोड़ की वजह से इस मकान में काफी कुछ नुकसान हुआ। एक बार फिर आपको नीचे चलकर दिखाते हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए यही वो मकान है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है। 4 साढ़े 4 माले की ये बिल्डिंग थी और जिसको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के लिए ड्रिल का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो बगल में मकान है उसमें काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर घर में जो है 7-8 लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और आज दक्षिणपुरी में ही, मदनगिरी में ही एक इमारत आपने पहले भी देखी होगी, एक खबर आपने पहले भी सुनी होगी कि अचानक बड़बड़ा कर गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से बगल के मकान में भी काफी नुकसान हुआ था। अब लोग यहाँ पर डर में इसलिए जी रहे हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं,
बड़े बुजुर्ग हैं, अगर गलती से भी ये मकान ज्यादा तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह से बगल के मकान में कुछ नुकसान हुआ, गिर पड़ा, तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है और जान की भरपाई फिर नहीं हो पाएगी। हालांकि ये तक कह रहे हैं कि एक बार इंजीनियर को दिखा लिया जाए। अगर इंजीनियर कहेंगे कि सिर्फ रिपेयरिंग से ठीक हो जाएगा तो ये उसमें भी राजी हैं। लेकिन मकान में पूरी तरीके से दरारें आ रही है, दीवार में होल हो रहे हैं, लेकिन अब तक जो दूसरी पार्टी है उनकी तरफ से इनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करवाया गया है जिससे कि इन्हें थोड़ी सी सहूलियत हो, इन्हें थोड़ा लगे कि हाँ हमारा काम हो जाएगा या हमारा घर बच जाएगा। लगातार पुलिस कंप्लेन भी की जा रही है और पुलिस की तरफ से तोड़फोड़ करने को मना भी किया गया है। बावजूद इसके इन लोगों का कहना है कि रोजाना ये लोग आते हैं, सुबह 7 बजे से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और गली बहुत कंजेस्टेड है। आप देख सकते हैं बहुत पतली गली है, छोटी गली है, छोटा एरिया है। अगर एक मकान गलती से भी गिरा तो उसकी वजह से आसपास के कई मकानों को नुकसान हो सकता है, कई लोगों की जान जा सकती है, तमाम चीजें हैं। और एमसीडी डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन की गई थी, लेकिन वहां से भी अब तक इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उम्मीद यही है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होगी और सही तरीका अपनाया जाएगा। लीगल तरीके से अगर मकान तोड़ा भी जा रहा है तो उस तरीके से तोड़ा जाए जिससे कि आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।